सोशल मीडिया का वो पावर है, अगर आप बोलना नहीं जानते तो लिखना जानिए, लिखना नहीं जानते तो जो बोलता है उसे मदद कीजिए, लेकिन आप ये भी नहीं कीजिएगा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बच्चा का बात नहीं है, ये आप देख रहे हैं तो आपका बात नहीं है, बल्कि जो पढ़ रहे हैं उसका बात है। वो भी देखेंगे, स्किप कर देंगे। अगर कोई लड़का लड़की का मैटर होगा तब ध्यान पूर्वक देखिएगा और लंबे समय तक देखिएगा, लेकिन जब कोई शिक्षा का बात होगा तो उस चीज़ों को आप नकार दीजिएगा। जिसके पास पैसा है, पैसा गरीब लोग के पास नहीं। आज बेरोजगारी का दर देख रहे हैं आप, जिस जगह खड़ा है देखिए कितने लोग बेरोजगार लोग खड़ा हैं, ये सब स्टूडेंट है। आज स्टूडेंट से एक दिन सरकार डरती थी, आज स्टूडेंट से सरकार क्यों नहीं डरती है? लेकिन स्टूडेंट जिस दिन जग गया और स्टूडेंट जग कर रोड पे उतर गया, उस दिन समझिए कि दुनिया का कोई भी किला तोड़ सकता है। नहीं गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर आदमी हो अमीर होते जा रहे हैं, वो कोई भी विभाग हो, चाहे नौकरी सेक्टर हो और चाहे बिजनेस सेक्टर हो, लेकिन गरीब आदमी बोले कि लड़ो, काम करो मेरे लिए, तो ढीठे काम कर रहे, किसी का मर्डर कर दे, किसी को मार दे, किसी को पीट दे, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है वही छात्र। लेकिन अपने हक और अधिकार के बताता है छात्र नहीं लड़ रहा। शर्म होती है आप लोगों को कि कमी आप लोगों में है, उन नेताओं में नहीं है। नेता चुन के आप भेजते हैं। इस 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और इसमें सरासरी गलती है सरकार की। कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया उतना दहाड़ा है, लेकिन अब तो छात्राओं के भविष्य के साथ में खेला जा रहा है। आखिर केंद्र का सरकार हो या बिहार की सरकार हो, क्यों नहीं डरती है अब छात्र से? साफ तौर पे देख रहे होंगे जिस तरह से प्रतिदिन जब भी जो है यहाँ एग्जाम होता है, चाहे केंद्र का एग्जाम हो और चाहे बिहार का एग्जाम हो, पेपर लीक होना गारंटी होता है। दावे के साथ कहते हैं जो सेटर लोग होते हैं कि हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, लेकिन पेपर आता कहाँ से है? उनके पास क्वेश्चन आता कहाँ से? लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये बनता है कि आजकल जो युवा है वो प्रोटेस्ट करने से डरते क्यों हैं, बोलने से डरते क्यों हैं? लेकिन जब पेपर लीक हो जाएगा तो उनके गार्जियन जो है सड़क पे आते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि हमने इतना रुपया देकर पढ़ाया था, इतना रुपया हमने खर्चा किया था, हमने इतना समय मेहनत किया था, लेकिन जब बारी आता है आवाज बनने का, उस सरकार को डराने का, तो कोई नहीं आता है। सरकार में है या फिर उन नेताओं में है, वो पेपर लीक करवाते हैं उनमें है। सबसे बड़ी बात सवाल बनता है, यहाँ पे युवा है, अभी हम यहाँ पे आए हुए देख रहे होंगे, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहेंगे। बहरहाल पता नहीं इनमें क्या कमी है, लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि गलती किन में है। गलती किन में आपको नजर आता है? पेपर जो लीक होता है वो स्टूडेंट में है या फिर सरकार में है? जो पेपर लीक करते हैं उनमें है। सरासरी गलती सरकार की है। जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ है, नीट में पेपर लीक हुआ है, तो इसका गलती किसका है? डायरेक्टर का है। चाबी किसके पास रहता है? डायरेक्टर के पास रहता है। आप लोगों का साफ कहना है कि जो है सरकार का गलती है, लेकिन गलती सरकार को आप कहाँ दिखाइएगा? आप तो सड़क पे नहीं आइएगा, आप आवाज नहीं बनिएगा। आप तो चाहते हैं कि हम 24 घंटा मेहनत करते हैं और उनका जो है परिजन जो है दिहाड़ी करके हर चीज करके आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग आवाज कहाँ बनते हैं? ताकत है कहाँ है आप लोगों में? शिक्षा का पावर है कहाँ? बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया उतना दहाड़ा है, लेकिन आप तो दहाड़ना ही नहीं जानते हैं। देखिए आपको हम बता देते हैं, इस देश में छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। जिस दिन छात्र जग गया तो आप 74 का आंदोलन याद कर लीजिए, जयप्रकाश जी वाला, वही आंदोलन होगा। हम आपको बता दें, सरकार को भी चेता देना चाहते हैं, इस 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और इसमें सरासरी गलती है सरकार की। आप दूसरी बात बता देते हैं कि अगर देखिए एक कानून, देश में एक कानून और बनना चाहिए, जो सरकार इसमें संलिप्त है, जो सरकार के लोग संलिप्त है, इसमें आम जनता तो संलिप्त रहता नहीं है, इसमें छात्र तो संलिप्त रहता नहीं है पेपर लीक करने में। इसमें एक कानून बनना चाहिए जिसके जो कानून बने उसके तहत कठोर सजा मिले। जो सरकार के जो नेता लोग इसमें इन्वॉल्व रहता है, जो उनके लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उसके लिए स्पेशल एक कानून बने और उस कानून के तहत पक्ष हो चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, सदन के हो या क्या नाम है कि जो बाहर का हो, जैसे पूर्व हो, जैसे भी लोग हो, अगर संलिप्त पकड़ाया जाता है तो हम इतना ही चाहते हैं कि स्पेशल कानून बने, उस कानून के तहत उसको जेल में डाला जाए और जेल में डालने के लिए उसको आजीवन सजा करवास होना चाहिए। उसके बाद उस पर कम से कम 10 करोड़ की क्या नाम है कि पैसा उस पर मुआवजा होते हैं, 10 करोड़ की मुआवजा उसे लिया जाएगा और उसे लेकर क्या नाम है कि छात्र में बांट दिया जाएगा। क्या नाम है कि छात्र में जो छात्र आंदोलन कर रहा है उसके लिए स्पेशल रखा जाए, जो छात्र आंदोलन कर रहा है उसके लिए उसका भरपाया करवाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से छात्र जो है 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे के जो है कहते हैं भैया हम सेटिंग करवा रहे हैं, साफ तौर पे तो कमी किन में है? आप अगर उस चीजों को नहीं डिमांड कीजिएगा तो मार्केट में आएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं आप में ही गलती है। देखिए पढ़ने लिखने वाला लड़का कभी सेटिंग के चक्कर में नहीं रहता, सेटिंग के चक्कर में वो रहता है जो नेता के कंट्रोल में रहता है,
जिसके पास पैसा है, पैसा गरीब लोग के पास नहीं। आज बेरोजगारी का दर देख रहे हैं आप, जिस जगह खड़ा है देखिए कितने लोग बेरोजगार लोग खड़ा हैं, ये सब स्टूडेंट है। आज स्टूडेंट से एक दिन सरकार डरती थी, आज स्टूडेंट से सरकार क्यों नहीं डरती है? लेकिन स्टूडेंट जिस दिन जग गया और स्टूडेंट जग कर रोड पे उतर गया, उस दिन समझिए कि दुनिया का कोई भी किला तोड़ सकता है स्टूडेंट। कब उतरिएगा आप लोग? आपने कहा 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ, तो क्या आप लोग खामोश बैठे हुए हैं? देखिए रीजन यहाँ है ना कि कुछ छात्र ये है, आप लोग डरते हैं। नहीं बताते हैं, कुछ छात्र जो है, जो नया छात्र जो पटना में आता है, चाहे दिल्ली में जाता है नया, उसको मतलब होता है ना कि उसको डर भी रहता है, उस लड़ना नहीं चाहता। लेकिन वही उस छात्र को बोल दे कि पैसा कोई नेता दे दे, बोले कि लड़ो, काम करो मेरे लिए, तो ढीठे काम कर रहा है, किसी का मर्डर कर दे, किसी को मार दे, किसी को पीट दे, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है वही छात्र। लेकिन अपने हक और अधिकार के बताता है वो छात्र नहीं लड़ रहा है। इसके पीछे रीजन है, अपना इतिहास वो नहीं जान रहा है। ये देश छात्र से चलता है। ये देश जो मतलब सरकार जो है, इस जो गद्दी पे बैठी हुई है वो छात्रों के दम पे बैठी हुई है, और ये देश युवाओं की देश है, और इस देश में 65% युवाओं की संख्या है, भागीदारी है, और युवा जो चाह देगा इस देश में वही होगा, इतना समझ लीजिए। 70 बार पेपर लीक हुआ है, गलती किनका है? सरकार की गलती है, ताकि जितना पेपर लीक में पकड़ाता है सब जो है ना सरकार के नेता लोग रहता है। अगर आपके पास पैसा है, नीट का क्वेश्चन हम मंगवा लेंगे। इसी वजह से जितना विद्यार्थी सब है पढ़ता है, मेहनत करता है, जो नेता लोग का बेटा है जाता है क्वेश्चन पेपर आउट करवा देता है नेता लोग के थ्रू में। इसी वजह से नेता जो ये है क्वेश्चन आउट हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके पास एक हथियार है, उस हथियार को जानते हैं, सोशल मीडिया नाम है, लेकिन आप लोग यूज नहीं करते हैं। यूज करते हैं भाई, कितना आवाज उठाएगा लोग। सरकार उसकी है, नेता लोग दबा देता बात को, सारी विद्यार्थी को इसके आवाज को जो है ना उखाड़ता नहीं है, दबा देता है। मीडिया वाला को खरीद के दबा देता कि मत नीट का परीक्षा मत लो, यहाँ क्या हो रहा वहाँ क्या हो रहा वो दिखलाओ। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें संलिप्त जो है सरकार है, पूरा सरकार। पकड़ाया कौन? सरकारी ना नेता ही लोग ना। कोई डायरेक्टर पैसा है मेरे पास, जाकर क्वेश्चन खरीद लेते हैं, डायरेक्टर को दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में भी ये डिमेरिट है कि आप किन्ने जाते हैं तब ना बिकता है। कौन खरीदता है? विद्यार्थी लोग थोड़ी ना, मेरे पास ना पैसा थोड़ी। 20 लाख रुपया जगह हम डायरेक्टर जगह नीट का क्वेश्चन ले लेते हैं पेपर, नहीं ले पाएंगे ना। हम लोग मेहनत करते हैं, नेता लोग का जो आता है बेटा लोग आराम से टेंडली करता पूरा, उसके बाद क्वेश्चन आउट करवा देता खरीद के। अच्छा, क्वेश्चन आउट करवा देते हैं। यहाँ पे युवा है, किनका गलती लगता है? पेपर लीक नेता का लगता है। नेता का लगता है, लेकिन आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ताकत क्यों नहीं बनते हैं? आप लोग अपना ताकत को क्यों नहीं पहचानते हैं? सब तो उठा ही रहे हैं, लेकिन कुछ उसका कुछ प्रभाव ही नहीं है। प्रभाव ही नहीं है। नहीं। आप लोग वोट भी करते हैं, सरकार में चुन के भी भेजते हैं, आपके पास विधायक है, सांसद है, उनके क्यों नहीं दबाव बनाते? जी अभी हम वोट नहीं करते हैं। वोट आप नहीं करते हैं। किनका लगता है इस बार? सरकार का। सरकार का। तो सरकार आपका बात क्यों नहीं सुनती है? सरकार इसलिए नहीं सुनती है कि एक साथ हम लोग एक साथ होकर मतलब कोई आवाज नहीं उठाते हैं। अगर एक साथ होकर नहीं आवाज उठाते, नहीं आवाज उठाते हैं। कमी आप में है। आवाज उठाया, हो गया 100 लड़के यहाँ से आवाज उठाया, 5 दिन के लिए उठाया, फिर 6ठा दिन बंद हो गया। यही सब रीजन है। दूसरा यही सब रीजन है। लेकिन पेपर किनता कौन लोग हैं फिर? नेता का लड़का सब किनता है, दूसरा कौन किनेगा? जिसके पास अफवाह का पैसा आएगा, 20 लाख 30 लाख रुपया आएगा, वो वही ना खरीदेगा। आपके पास ही 100 है, इसका दाम है 500 रुपया, मेरे पास 250 रुपया दाम है, तब 500 रुपये वाला सामान कहाँ से खरीदेंगे? कहीं ना कहीं गरीब आदमी ही गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर आदमी वो अमीर होते जा रहे हैं। वो कोई भी विभाग हो, चाहे नौकरी सेक्टर हो और चाहे बिजनेस सेक्टर हो, लेकिन गरीब आदमी निकलेगा कैसे? फिर मुश्किल है निकलना। अगर ऐसे रहा तो मुश्किल है निकलना। मुश्किल है निकलना। 7 बार में 70 बार अभी तक मतलब पेपर लीक हो चुका है। अभी और देखिएगा बहुत लीक अभी होने वाला है। क्या कुछ होगा कि पेपर लीक पे एक कड़ी कानून बनना चाहिए या नहीं? आपके पास जो पावर है, जो सत्ता है, उसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपको मिसयूज कर रहे हैं, तो कमी आप में है। आप जो है चिल्लाते जो है कि पेपर लीक हो गया, पेपर आ गया, ये हो गया, तो आप चिल्लाना बंद कीजिए। सोशल मीडिया का वो पावर है। अगर आप बोलना नहीं जानते तो लिखना जानिए, लिखना नहीं जानते तो जो बोलता है उसे मदद कीजिए, लेकिन आप ये भी नहीं कीजिएगा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बच्चा का बात नहीं है, ये आप देख रहे हैं तो आपका बात नहीं है, बल्कि जो पढ़ रहे हैं उसका बात है। वो भी देखेंगे, स्किप कर देंगे। अगर कोई लड़का लड़की का मैटर होगा तब ध्यान पूर्वक देखिएगा और लंबे समय तक देखिएगा, लेकिन जब कोई शिक्षा का बात होगा तो उस चीज़ों को आप नकार दीजिएगा। बहरहाल हमें कहने में बहुत शर्म होती है आप लोगों को कि कमी आप लोगों में है, उन नेताओं में नहीं है। नेता चुन के आप भेजते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिए। अब देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।